पिवट टेबल के जरिए रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद अब पिवट टेबल के दो एडिशनल टैब्स हैं जिनमें से कुछ ऑप्शंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला टैब है हमारे पास एनालाइज का टैब। एनालाइज के टैब की मदद से आप अगर अपने मास्टर डाटा के अंदर अगर कोई फील्ड ऐड की है और उस फील्ड को आप अपने इस पिवट टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप रिफ्रेश की मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं। और अगर रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज डाटा सोर्स की कमांड की मदद से आप एक्चुअल जो रेंज है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इस मास्टर टेबल के अंदर मंथ में एक न्यू कॉलम ऐड करता हूं, लेट्स सपोज डेट, और मैं डेट देता हूं 1 जनवरी 2014 एंड देन मैं इसे ड्रैग करता हूं। अब इस फील्ड को मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं अपने पिवट टेबल के अंदर, तो जस्ट एनालाइज के अंदर आकर मैं रिफ्रेश की कमांड का इस्तेमाल करूंगा। आप देखें यहां पर डेट नाम की एक नई फील्ड ऐड हो गई। इसी तरह से जो पिवट टेबल हमने बनाया है अगर हम उसे क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्लियर ऑल कर सकते हैं, इससे पूरा पिवट टेबल हमारा खत्म हो जाएगा। अंडू करने से मैं अपने पिवट टेबल को दोबारा रिकॉल कर लेता हूं। हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी तमाम फील्ड्स को, अगर मल्टीपल फील्ड्स हैं तो उसमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम अपने पिवट टेबल को मूव करना चाहते हैं किसी दूसरी शीट पर, लेट्स सपोज शीट 2 से मैं मूव करना चाहता हूं एक न्यू वर्कशीट पर, तो मैं शीट 2 से अपने पूरे डाटा को विद पिवट टेबल मूव कर सकता हूं शीट 3 पर और आसानी से नई शीट पर अपने पिवट टेबल को मेंटेन कर सकता हूं। नेक्स्ट, जो लेफ्ट साइड पे फील्ड्स हमें नजर आ रही हैं, अगर हमें वो फील्ड्स नहीं देखनी तो हम फील्ड लिस्ट को टेम्पररी क्लोज कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं और इन्हें दोबारा इनेबल कर सकते हैं। और अगर फील्ड की जो हेडर्स आ रहे हैं, रीजन और समरी और क्वांटिटी, वो हेडिंग्स को जो है वो हम लोग यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं। सिमिलरली डिजाइन का टैब है। डिजाइन के टैब में सबसे पहली चीज पिवट टेबल स्टाइल्स हैं। हम अपने डाटा को किसी भी कलरफुल स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम जब प्रिंट आउट निकालें तो वो एक खूबसूरत सी शीट बनकर हमारे पास प्रेजेंट हो। अगर कोई हेडिंग रॉ की हमें ऐड करनी है या नहीं करनी तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमें रिपोर्ट के लेआउट्स को चेंज करना है तो हम उन रिपोर्ट्स के लेआउट्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एनालाइज के टैब के अंदर एक्चुअल में पिवट चार्ट है। जब आप डाटा क्रिएट करते हैं और आपको उसे ग्राफिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना है तो आप चार्ट के जरिए उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर जो एक्चुअल में सेल्स हुई है उस सेल्स का मुझे डाटा जनरेट करना है, उस चार्ट एक क्रिएट करना है। तो हम एनालाइज में आ रहे हैं और चार्ट के अंदर क्लिक कर रहे हैं। रिकमेंडेड चार्ट हमें ये सजेस्ट कर रहा है, हम फाइनली ओके कर देते हैं। हमारे पास एक चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह का चार्ट है जैसे हमने पहले अपने चार्ट के सेशंस के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया था। तमाम मंथ्स आ रहे हैं हमारे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन्स आ रहे हैं, तमाम डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, अगर मुझे इनमें फिल्टर अप्लाई करना है चार्ट्स के अंदर तो मैं इस पे फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ और ये चार्ट डायनेमिकली अपडेट होंगे। लेट्स सपोज मुझे ईच मंथ का सिर्फ ईस्ट की सेल्स देखनी है ईच मंथ के अंदर, तो ये देखें मेरे पास ईच मंथ की सिर्फ ईस्ट की सेल्स मेरे पास आ रही है। तो हम फिल्टर की मदद लेते हुए बारी बारी इनको फिल्टराइज कर सकते हैं और ये डाटा हमारा अपडेटेड है। और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर, और अगर तमाम रीजन्स चाहिए तो तमाम रीजन्स को हम ले सकते हैं। अगर मुझे मंथ के अंदर तमाम मंथ्स नहीं चाहिए, लेट्स सपोज सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स का डाटा चाहिए, तो ये सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स का डाटा हमारे पास आ रहा है। तो हम इस तरह से कोई भी जो है वो डाटा फिल्टर अप्लाई करके अपने चार्ट को डायनेमिकली तरीके से जो है वो यहाँ पर जनरेट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट कमांड है कि आपके चार्ट जो है वो अपडेट रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ जो ये हेडिंग्स आ रही हैं, अगर आपको ये हेडिंग्स नहीं देखनी है तो आप एनालाइज के टैब में आने के बाद यहाँ पर फील्ड लिस्ट आ रही है, फील्ड बटन आ रहे हैं, फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो चार्ट के अंदर जो भी आपके बटन्स आ रहे थे वो देखें सारे आपके
बटन्स डिसेबल हो गए और सिर्फ आपको चार्ट ही यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। और अगर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फील्ड बटन की कमांड पे क्लिक करें, सारे ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो गए जहां पर आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं।